बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हम कानून और कागज़ पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस का अलविदाई फुल कोर्ट से खिताब। जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने खिताब के आगाज़ में कहा है कि मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ, आइन और कानून की बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बातें करूँगा जो शायद आपको मालूम ना हो। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह ताला का जिसने मुझे मनसब अता किया, इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद है और उन्होंने खुद मेरी तारीफें सुन ली हैं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार का जिन्होंने मुझे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चुना। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने वकला ही से सीखा। 16 साल की उम्र में था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। मेरी वालदा ने कहा पहले डिग्री कर लो फिर जो मर्जी करना। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के एजाज में अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस मनसब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक शरीक नहीं हुए, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिलीभगत के मरतकब रहे। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमत को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट पर रवायात इन्हिसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में ना जाने पर 17 जनवरी 19 को खत में वजूहात बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि मैंने ओवर स्टिपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक न होने की वजूहात बयान की हैं। अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा है कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की है। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, इंडेक्स 89 के बाद 90,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। जुमे के रोज बाजार हसस में कारोबार का आगाज होते ही 659 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 89,000 पॉइंट की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया और 89,596 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है और सरमायाकारों के एतमाद की वजह से 1200 पॉइंट की तेजी के साथ इंडेक्स मजीद बढ़कर 90,146 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डी चौक एहतजाज, अलीमा और उस्मा खान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहन अलीमा खान, उस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज इमरान खान की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई की रोक कार्ड जारी कर दी। रिहाई की रोक कार्ड लेकर PTI वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल के लिए रवाना हो गए। याद रहे कि थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहादुर से। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेरे सदारत 28 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ और DHO डॉक्टर इफ्तिखार ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बताया। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ ने बताया है कि 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स्ड टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, 1,225 घर घर जाने वाली टीमें, 70 UCMOs जबकि 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सबका असल हदफ है जो अमली इक़दामात से ही मुमकिन है। उन्होंने हदायत की है कि गुज़िश्ता पोलियो मुहिम को मद्देनजर रखते हुए खामियों को दूर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो महकमा हेल्थ की टीमों से ताउन करें और अपने फूल जैसे 5 साल तक की उम्र के बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के फासली कतरे जरूर पिलाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।